मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आप सबकी इल्मी, अदबी और तहजीबी अदालत में सलाम व आदाब पेश करता हूँ और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि साउंड सिस्टम ठीक काम कर रहा है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये जो महफिल है ये आम मुशायरों से थोड़ी अलग है। इसे अगर मैं शुरू करना चाहूं तो मैं सबसे पहले बारगाहे रब्बुल इज्जत में अपनी अकीदतों के मुताबिक इन 4 मिसरों के साथ अपनी बात कहते हुए इस सफर का आगाज करना चाहूंगा। खुदाबंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। नाते पाक के सिर्फ 4 मिसरे आपके खिदमत में खुद पेश कर देता हूं और उसके बाद पहले शायर को माइक पर बुला लेता हूं। 4 मिसरे आपके खिदमत में पेश करता हूं। अगर ये मिसरे आपकी अकीदतों से भी जुड़ जाएं तो अपनी मोहब्बतों का इजहार ऐसे कीजिएगा कि आपकी आंखों की चमक से मुझे यह अंदाजा लग जाए कि आप इन मिसरों के साथ अकीदत के तौर पर किस तरह से जुड़े हुए हैं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरात गिरामी, आज इस मुशायरे में ये जो आलमी मुशायरे का बैनर है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से तमाम शुरा इकराम जो आज की रात आपके मेहमान हैं, ये अपना कलाम सुनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी और जनाब मुनव्वराना साहब की दोस्ती के नाम मंसूब आज की इस खूबसूरत शाम में, जिसे याद दोस्ती का नाम दिया गया है, याद दोस्ती में सतलज राहत के जज्बात और एहसासात को आप सुन चुके हैं। अब आपको सुनना है जनाब तबरेज राना के जज्बात और एहसासात को, ताकि तबरेज राना के जज्बात और एहसासात के साथ हम ये समझ सकें कि उर्दू दुनिया जिस बड़े शायर के दुनिया से चले जाने की वजह से जिस तरह से अपने को खाली महसूस कर रही है, उनके बेटे के जहन पर किस तरह की कैफियत तारी है, इसका अंदाजा हमें लगाना है। मैं चाहता हूं कि जनाब मुनव्वराना साहब को याद और खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपने जुमलों में, अपने कलिमात में, और अगर वो कुछ शेर भी सुनाना चाहें तो अशार में अपनी तरफ से खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश करने के लिए जनाब तबरेज राना सबसे पहले माइक पर तशरीफ लाएंगे। आपकी गुजारिश मैं आपसे करता हूं कि सारे लोग मिलकर एक बार तालियों की गूंज में इस तरह से तबरेज राना को हौसला दें कि वो हिम्मत करें और माइक पर आकर आपकी खिदमत में अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर सकें। कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, मेरा ये नामे अमाल इजाफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबती नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। वाह 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 वाह। भाई जरा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो इस वाले माइक का। नेकियां गिनने की नौबती नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। क्या कहना, क्या कहना। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से। वाह। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। वाह। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं,
और मुझ में भी कोई वीराना आबाद है शायद। मुझ में भी कोई वीराना आबाद है शायद। सांसों ने भी पूछा था बियाबान से जाऊं। वाह 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 वाह। मुझ में भी कोई वीराना आबाद है शायद, सांसों ने भी पूछा था बियाबान से जाऊं। और शेर आखिर ये है कि एक सूखे हुए फूल की किस्मत का क्या भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। वाह 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 वाह। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं। वाह वाह। अल्लाह। ये काम मेरे ही कुछ यार करने वाले हैं। आहा, ये काम मेरे ही कुछ यार करने वाले हैं। वो मेरे होने का इनकार करने वाले हैं। वाह 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 वाह। ये काम मेरे ही कुछ यार करने वाले हैं। वाह वाह वाह। वो मेरे होने का इनकार करने वाले हैं। जिसे भी देना है धोखा वो जल्द आ जाए। आहा। जिसे भी देना है धोखा वो जल्द आ जाए। हम अपने आप को होशियार करने वाले हैं। वाह 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 वाह। जिसे भी देना है धोखा वो जल्द आ जाए। क्या कहना। वाह वाह वाह। हम अपने आप को होशियार करने वाले हैं। वाह वाह वाह। शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है। शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है। शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है जो अंधों को भी दिखलाई जा सकती है। वाह 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 वाह। शेर में वो तस्वीर बनाई जा सकती है जो अंधों को भी दिखलाई जा सकती है। बातों बातों में अम्मी ने फिर पूछा है। आहा। बातों बातों में अम्मी ने फिर पूछा है, बेटा क्या छुट्टी बढ़वाई जा सकती है। अरे वाह 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 वाह। बेटा क्या छुट्टी बढ़वाई जा सकती है। वाह 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 वाह। मुझे मालूम है लोगों हमें किस ढप से मिलना है। मुझे मालूम है लोगों। मुझे मालूम है लोगों हमें किस ढप से मिलना है। मुझे मिलने से मतलब है उसे मतलब से मिलना है। वाह 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 वाह। मुझे मालूम है लोगों हमें किस ढप से मिलना है। क्या कहना क्या कहना। मुझे मिलने से मतलब है उसे मतलब से मिलना है। वाह। खुसूसन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता। आहा। खुसूसन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता। खुसूसन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता मगर दरबान की किस्मत के उसको सबसे मिलना है। वाह 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 वाह। खुसूसन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता मगर दरबान की किस्मत के उसको सबसे मिलना है। क्या कहना। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हर एक धोखा गवारा कर रहे हैं। हर एक धोखा गवारा कर रहे हैं। हर एक धोखा गवारा कर रहे हैं। खसारे में गुजारा कर रहे हैं। वाह। हर एक धोखा गवारा कर रहे हैं। क्या कहना क्या कहना। खसारे में गुजारा कर रहे हैं। जिन्हें तूफान से हम साहिल पर लाए, जिन्हें तूफान से हम साहिल पर लाए, वही हमसे किनारा कर रहे हैं। जिन्हें तूफान से हम साहिल पर लाए, वही हमसे किनारा कर रहे हैं। और इसे कहते हैं किस्मत आजमाना। इसे कहते हैं किस्मत आजमाना। मोहब्बत हम दोबारा कर रहे हैं। इसे कहते हैं किस्मत आजमाना। मोहब्बत हम दोबारा कर रहे हैं। हमारे दोस्त लगे हैं हमें गिराने में। पढ़े जो शेर तो तस्वीर बनती जाती है। क्या कहना। वाह 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 वाह। पढ़े जो शेर तो तस्वीर बनती जाती है। आहा। ये कैसा जादू है तेरे गजल सुनाने में। वाह 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 ये वाह। कैसा वाह वाह वाह। किसी पसारा लुटा ते हुए नहीं सोचा। क्या कहना। वाह वाह वाह। किसी पसारा लुटा ते हुए नहीं सोचा। आहा। तमाम उम्र लगी
वाह वाह। उम्र लगी है मुझे कमाने में, दिए किलो को भला क्यों कसूरवार कहें, दिए किलो को भला क्यों कसूरवार कहें, दिए किलो को भला क्यों कसूरवार कहें, हमारा हाथ है खुद उंगलियां जलाने में। वाह वाह वाह। हमारा हाथ है, क्या कहना क्या कहना, खुद उंगलियां जलाने में। वो एक पल में मुझे याद हो गया था मां, वो एक पल में मुझे याद हो गया था मान, वो एक पल में मुझे याद हो गया था मां। आहा, ज़माने लग गए लेकिन उसे भुलाने में। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह। रईस लश्करिया साहब को इन्होंने दो अजीम फनकारों के नाम आज की ये शाम मुनक़िद की है और जिसका वो बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा रईस लश्करिया साहब के लिए तालियां बजाएं। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। राहत इंदौरी उनकी शनाख्त ये है, उन्होंने मरने से कुछ दिन कबल एक गज़ल कही थी, उसमें एक शेर कहा था उन्होंने, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, वाह वाह दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई, वाह 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 वाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, वाह। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। आहा। जो इन दोनों मुशायरों में हंगामों के शायर के तौर पर जाना और पहचाना जा रहा है, एक शायर इन दिनों अपनी गज़लों और अपने नज़्मों और गीतों के हवाले से आम हिंदुस्तानियों की ज़बान बन गया है। गज़ल की ज़बान में बात करना इसकी आदत है। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोज़ाबाद से आने वाले मेहमान शायर जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी से तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी। कि मोहब्बतों का नया वार, ये जो पहली सफ में बैठे हैं लोग जिम्मेदार हैं, तो आप थोड़ी सी बढ़ाएं अपनी जिम्मेदारी। कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरत मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। एक मतलब और सुने खास तौर से कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। क्या कहना, वाह वाह वाह। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। आइए आइए इस्तकबाल आपका, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। आइए कोई तो है हमारा जो भारतीय संस्कृति को बचाए रखे देर से आने के, बहुत बहुत जरूरी। सुनिएगा कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। खास तौर से मतलब सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसपार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मतलब सुने कि आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा, जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। वाह वाह वाह। मतलब अच्छा था, मतलब मेरा अच्छा था, आपको बता। वाह वाह। जमी का नहीं छोड़ा तुमने, वाह वाह। आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। वाह। दिल को इस तरह से बर्बाद किया है तुमने, आहा। इस मका को भी मकी का नहीं छोड़ा तुमने। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया, वाह वाह वाह। हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया। वाह 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 वाह। हमने तुम्हारे नाम पे
सब कुछ लुटा दिया। एक मतलब और सुन लें, इरशाद। तहरीर इश्क पर नया शोशा लगा दिया, उसने हमारे नाम पे कौमा लगा दिया। बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए इतना काफी कि आप कौमा समझ गए। उसने हमारे वाह वाह वाह, कौमा लगा दिया। और शेर पढ़ता हूं मुंबई में, पेश करता सुनना। उसने हमारे नाम पे कौमा लगा दिया, अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। खवातीन तशरीफ रखती हैं, वो खामोश है। मैं बहनों से सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने कभी कोई ऐसा शेर नहीं कहा कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं शेर पढ़ता हूं, शरीक होना। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा। वाह 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 वाह, अब जो भी वाह वाह वाह, लिख लो क्या कहना, मोहब्बत की फर्द पर, लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया। लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया। तुम मिल गए हो घर से निकलते ही शुक्रिया। तुम मिल गए हो घर से निकलते ही शुक्रिया। तुमने तो मेरी जान मेरा दिन बना दिया। तुम मिल गए हो घर से निकलते ही शुक्रिया। तुमने तो मेरी जान मेरा दिन बना दिया। और इसकी सरपरस्ती फरमाने के लिए एक और अजीमुल मर्तबत शख्सियत की मौजूदगी, और वो शख्सियत है हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी। मैं अपने मुशायरे के सारे जो तरतीब का जो मामला है, जो भी प्रोटोकॉल है, उस सब को तोड़ रहा हूं, क्योंकि मुंबई में सारे प्रोटोकॉल टूट जाते हैं, वक्त की पाबंदी के ऐसे मसाइल हैं, और उसकी वजह से मैं सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी का, कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि तालियों की गूंज बढ़ाएं। हम अपने मुशायरे की आबरू हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का इस्तकबाल करने जा रहे हैं, ताकि हम उनसे कुछ शेर भी सुन सकें और दुआएं हासिल कर सकें। हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब माइक पर। वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता है। वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता है। वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता है, जैसे अब मेरा सफर खत्म हुआ जाता है। वाह 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 वाह, जैसे अब मेरा सफर खत्म हुआ जाता है। हालत जो मेरी है वो आपके सामने है। मैं चंद शेर पेश करूंगा आपकी खिदमत में। अता कीजिए सर, अता कीजिए। बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे फरमाइए कि कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे। कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे। कतरा होने की सआदत कोई मुझसे पूछे। मुझसे पूछे। मैंने अपने लिए दरिया को परेशान देखा। वाह 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 वाह। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। अब देखिए ये याद मुनव्वर याद राहत महफिल है, तो यहाँ पर शायरी का आप लोग यकीनन लुत्फ भी लेंगे और रद्द अमल भी थोड़ी जाहिर करेंगे। जी फरमाइए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वाह वाह वाह। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। वाह 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 वाह। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। क्या कहना क्या कहना। मुझको डुबोया
और मैं उभरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया। क्या कहना सर? वाह वाह। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वाह 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 वाह। क्या कहना सर? वाह वाह वाह। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वाह। लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। क्या कहना? वाह वाह वाह। जो अहले नजर हैं वो पहुंचे हैं। पेश करता हूँ शायद एक नया मौजूद। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था भरसा चला गया। वाह 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 वाह। हर सांस उम्र भर किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। बहुत शुक्रिया, आपने इस शेर की पज़ेराई फरमाई। पौने घंटे का भाषण, आधे घंटे का भाषण नहीं कर सकता। वो एक नज़म, एक तरन्नुम और एक शेर कर सकता है। इसका मुझे पूरा एहसास है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं डॉक्टर साहब की बात सुन सकी और वो फिरोज़ाबाद के हमारे जो शायर हैं उनकी बात सुनी। उनकी तो बात पूरी तरह से दिल से संबंधित थी, क्योंकि आपने पूरा तरह से प्रेमी की भावना क्या होती है वो आपने बताने का काम किया। लेकिन अब हमको बिल्कुल प्रेम की बात करनी चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया हमको देश की भी बात करनी चाहिए। देश के बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश में एक अलग माहौल चल रहा है, देश में एक अलग वातावरण चल रहा है। और इस देश को बनाने के लिए आज 75 ईयर्स का हमने जो है वो रिपब्लिकन डे मनाया। बहुत लोगों ने खून बहाया है, बहुत लोगों ने जो है वो जेल काटी है, लोग फांसी पे गए हैं, तब जाके इस देश को आज़ादी मिली है। इस देश का संविधान बनाने के लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की है, तब जाके इस देश का संविधान बना है। और आज जब दोनों की बात हम खतरे में है, दोनों की बात हम कर रहे हैं, आज हम डेमोक्रेसी की, लोगों की बात कर रहे हैं, लोकशाही की बात कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है और क्रांति करना बहुत ज़रूरी है। और क्रांति हमेशा शायरों ने की है, क्रांति हमेशा कवियत्रियों ने की है, साहित्यिक ने की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बात, क्योंकि चाहे वो भारत की स्वतंत्रता का लड़ा हो या महाराष्ट्र का संयुक्त लड़ा हो, हमारे शायरों ने बहुत बड़े पैमाने पे, हमारे यहाँ पे शायर अमर शेख रहे, शायर अन्ना भाऊ साठे रहे, ऐसे बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने उस समय एक आग लगाने का काम किया था। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम तो पार्टी से हैं, हम तो पार्टी के बात करते हैं, लेकिन आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज आपकी तरफ देखता है और समाज आपकी तरफ देखता है, हमारा देश आपकी तरफ देख रहा है, हमारी युवा पीढ़ी आपकी तरफ देख रही है। मुझे खुशी होगी कि अगली बार हम युवाओं को भी यहाँ पे लेके आए और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी तहजीब है और जो हमारी उर्दू जैसी मीठी ज़बान है, जिसको सिर्फ ज़बान नहीं कह सकते, भाषा नहीं कह सकते, तहजीब है, जो हमारी परंपरा है, वो आगे लेके जाने का काम हमको करना होगा। और इसमें मैं चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आते हैं, आज इस खुशनुमा माहौल में हम एक सब दूसरे को खुशियाँ बांट रहे हैं और यहाँ से हम कुछ लेके जाएं। मैंने 2-3 मिसरे सुने थे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने ऐसे ऐसे मुशायरे पढ़े हैं कि मैं शायर हूँ, शायर को तलवारों से क्या डरना। हमारे इमरान भाई तो कहते हैं, है ना, तो हमें तलवारों से भी नहीं डरना चाहिए और हमको सरकारों से भी नहीं डरना चाहिए। सरकारों से भी हमको और मैम आपका तो नारा ही है डरो मत। बिल्कुल, हमारा तो नारा ही है डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो ये डरो मत उनसे भी जाना है और ये डरो मत इस मंच के माध्यम से भी इस देश में जाना है, क्योंकि मुंबई तो ऐसा शहर है कि मुंबई में अभी हमारे शाहजहां भाई यहाँ बैठे यहाँ पे, मुंबई में जो भी आता है मुंबई उसको सम्मान देती है, मुंबई उसको इज्जत देती है, उसको रोजी रोटी देती है और उसको अपना बनाने का काम करती है। तो मुंबई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।